बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक गधे की कहानी। इसे लिखा है आचार्य विष्णुकांत पांडे ने और इसका चित्रकथा रूपांतरण किया है राजेश उत्साही ने। इसे हमने एकलव्य प्रकाशन से साभार प्राप्त किया है। इस पुस्तक के सुंदर चित्र बनाए हैं रंजीत बलमुचू ने। तो सुनो कहानी नटखट गधा। एक था गधा, धोबी का गधा। जब काम नहीं होता तो दिन भर धोबी घाट के पास वाले मैदान में घास चरता और दौड़ लगाता रहता। जब मन करता चींपो चींपो करता, बिना कारणे दुलत्ती झाड़ देता। ऐसे तरह तरह की नटखटिया हरकतों के कारण उसका नाम पड़ गया नटखट गधा। एक दिन नटखट ने देखा कि धोबी घाट के पास वाले मैदान में कुछ लोग तंबू लगा रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या हो रहा है। नटखट ने दो धोबियों को आपस में बात करते सुना। अरे भैया, वैसे ही गधों को घास कम मिलती है, ऊपर से ये सर्कस वाले आदम के पूरा मैदान घेर लिया। अब कहाँ चरेंगे गधे हमारे। नटखट ने सर्कस का नाम पहली बार सुना था। उसने अपनी बिरादरी के सब लोगों से पूछा, सर्कस क्या होता है भैया? किसी को नहीं मालूम था। अंत में अपनी बिरादरी में सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले बूढ़े गधे के पास पहुंचा। उसने भी अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, पता नहीं बेटा, आज के जमाने में रोज नई नई चीजें निकलती हैं, कहाँ तक जानकारी रखें। नटखट लगा फिर चींपों चींपों करने। गधे देश दुनिया की कोई खबर ही नहीं रखते, बस अपने में खोए रहते हैं। इतना भी नहीं मालूम कि सर्कस क्या होता है। पर मैं ऐसा गधा नहीं हूँ, मैं जरूर पता लगाऊंगा। अगले दिन नटखट जा पहुंचा सर्कस के पिछवाड़े, क्योंकि सामने के गेट पर तो चौकीदार था, वो तो उसे अंदर जाने नहीं देता। नटखट ने इधर उधर देखा और धीरे से तंबू के एक कोने से अपना सिर अंदर घुसा दिया। अंदर का दृश्य देख के उसे बड़ा मजा आया। स्टेज पर अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे। एक कोने में बैंड पार्टी बैठी थी। स्टेज पर हाथी, भालू, कुत्ते और तोते भी थे और वो तरह तरह की करतब दिखा रहे थे। नटखट के हाथ पैर भी कुछ दिखाने के लिए फड़फड़ाने लगे। धीरे से तंबू के अंदर चला गया। नटखट ने एक पल सोचा किधर जाऊं, फिर दौड़कर सीधा स्टेज पर पहुंच गया। स्टेज पर तो हड़कंप मच गया और बाकी तो जानवर थे। एक जोकर था जो आदमी था। अब जोकर की ड्यूटी हो गई कि भाई उसको पकड़ा जाए। तो जोकर नटखट को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा, पर वो तो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में नटखट का मालिक भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा और वो भी उसे पकड़ने के लिए स्टेज पे चढ़ गया। अब नटखट आगे आगे और बाकी सब उसके पीछे पीछे। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, आखिरकार जोकर थककर बैठ गया और धोबी दौड़ता रहा। जैसे ही धोबी नटखट के करीब पहुंचता, जोर की दुलत्ती झाड़ता। हर दुलत्ती पे दर्शकों में हंसी का फव्वारा छूट पड़ता। नटखट और धोबी की धमा चौकड़ी देखकर दर्शकों को बड़ा मजा आया, खासतौर से बच्चों को। उस दिन नटखट ने जैसे सर्कस के खेल में नई जान फूंक दी। लेकिन धोबी की जान में जान तब आई जब उसने नटखट को पकड़ लिया और धोबी नटखट को लगभग घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन नटखट का तो जाने का मन ही नहीं था, उसको तो बहुत मजा आ रहा था। तभी सर्कस का मैनेजर स्टेज पर आ पहुंचा।
मैनेजर को देख के धोबी की घिघी बंध गई। सोचने लगा अब तो मुझे मार पड़ेगी इस गधे की वजह से। लेकिन ये क्या? मैनेजर ने पूछा धोबी से। क्यों जी, गधा बेचोगे? ये सुनकर धोबी अचकचाया और गधा मन ही मन मुस्कुराया। वो तो सर्कस में काम करना ही चाहता था। लेकिन धोबी भी चालाक था। बोला, भाई गधा तुम्हें बेच दूंगा तो मेरे ग्राहकों के कपड़े कौन धोएगा हुजूर? मैनेजर बोला, देखो तुम्हारा ये नटखट गधा सर्कस का अच्छा कलाकार बन सकता है। ये लो 10,000। तुम कल एक की जगह 2 गधे खरीदिए। इतने रुपए देखकर तो धोबी फूला नहीं समाया और खुशी खुशी अपना गधा बेच दिया। अब नटखट सर्कस के हर शो में अपने करतब दिखाता। डंडे तो उसे अब भी खाने पड़ते, पर नटखट को खुशी इस बात की है कि वो धोबी के एक साधारण गधे से सबको हंसाने वाला गधा बन गया। तो बच्चों, ये थी कहानी नटखट गधा। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।